कि ध्यान से सुनो, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखो। आप मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए मेरे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, वो भी सिर्फ 159 रुपीज में, सिर्फ 159 रुपीज मंथली चैनल के मेंबर बन सकते हैं। और मेंबर बनने का फायदा आपको ये होगा कि जैसे वीडियो अपलोड होगी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। भले ही मैंने उसको पब्लिश नहीं किया, अनलिस्ट करने के बावजूद वो आपको दिखाई देगी क्योंकि आप मेरे मेंबर हैं। तो इसलिए इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि हम आमने सामने तो है नहीं, हम वीडियो के माध्यम से ही मिलते हैं। तो बस छोटी सी एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है, एक प्रार्थना है कि मेरे चैनल के मेंबरशिप आप ले लो, ताकि और हम एक दूसरे के साथ वीडियो के माध्यम से जुड़े रहें और भाषा से संबंधित बारीकियां समझते रहें। बस इस बात का ध्यान रखने के लिए आपको मेरे चैनल की मेंबरशिप लेनी होगी सिर्फ 159 रुपीज में। उपसर्ग अपनी चॉइस के मूल शब्द के साथ जोड़कर दो दो शब्द बना के दिखाओ। तो ये वाला वीडियो मैं आज लेकर आई हूँ, आप ध्यान से देखें, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक करके मेरे मनोबल को बढ़ाएं और प्यारा सा कमेंट करके मुझे ये जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कितना पसंद है। यहाँ पर देखो, उपसर्ग लगे हुए शब्द हैं, इन शब्दों में उपसर्ग लगे हुए हैं। यहाँ पर हमने उपसर्ग को अलग कर कर बताना है कि इनमें मूल शब्द क्या है, यानी मूल शब्द अलग करना है और उपसर्ग अलग करना। उपसर्ग अलग करेंगे तो मूल शब्द हमें अपने आप मिल जाएंगे। अब जैसे कुख्यात है तो कु प्लस ख्यात, अनादि है तो अन प्लस आदि, अज्ञानी है तो अ प्लस ज्ञानी, अधः पतन तो अधः प्लस पतन, स्वचालित तो स्व प्लस चालित, सज्जन सत प्लस जन, स्वयंवर स्वयं प्लस वर। अब इधर है उपसंहार है तो उप प्लस संहार, अप्रत्यक्ष अ प्लस प्रत्यक्ष, सुजान सु प्लस जान, अवगुण तो औ प्लस गुण, सुशील सु प्लस शील, उपस्थित उप प्लस स्थित, उप प्लस स्थित, अत्यधिक है तो अति, यहाँ पर अति उपसर्ग है, अति प्लस अधिक। इस तरह से ये शब्द बने। थोड़े से शब्द और हैं, इन्हें भी देख लें। अनुराग तो अनु प्लस राग, अवगुण अव प्लस गुण, अवशेष अव प्लस शेष, अति उत्तम तो अति प्लस उत्तम, उद्योग है तो उद, तो यहाँ पर उद, ये जो द है इससे उद प्लस योग, उत्कर्ष है तो उत प्लस कर्ष। जब हम इसको अलग से लिखेंगे उत तो त पर हल लगेगा, तो यानी कि इसको हम आधा त शो करेंगे क्योंकि इसमें स्वर नहीं है। तो उत प्लस कर्ष, अपव्यय तो अप प्लस व्यय, है ना। इस तरह से हमने शब्दों के उपसर्गों को अलग किया। अलग करने से उनके मूल शब्द भी हमारे सामने आ गए। हमें समझ आया कि इनमें मूल शब्द कौन कौन से हैं। पिछले वीडियो में हमने उपसर्ग यहाँ पे दिए हुए थे और उसमें मूल शब्द जोड़कर हमने दो दो शब्द बनाए थे। और इस वीडियो को हम एक बार फिर से थोड़ी देर देख लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि कैसे किया था। तो बच्चों, यहाँ पर यह उपसर्ग अलग से लिख कर रखे हुए हैं। इस उपसर्गों को किसी ना किसी मूल शब्द के साथ जोड़कर दो शब्द बनाने हैं, यानी दिए गए उपसर्गों से दो दो शब्द बनाने हैं। देखते हैं कैसे। अ उपसर्ग लगा, अ उपसर्ग जब हम लगाएंगे तो जो मूल शब्द है उसी का वो विलोम बन जाएगा, क्योंकि अ का मतलब होता है नहीं। तो अगर हम कहें यहाँ पे अन्याय, और दूसरा शब्द हमने बनाया अस्वीकार, यानी स्वीकार नहीं है। सु अगर लगाते हैं तो स्वागत बन जाता है, क्योंकि सु और आगतम जब लगता है तो उ का व बन जाता है, व में आ जुड़ा तो स्वागतम शब्द बन गया। इसी तरह से सु के साथ में अगर हम दूसरा शब्द बनाएं तो सुविचार, बेरहम, बेशर्म, प्र है
तो प्रक्रिया, विधान, इस तरह से शब्द बनेंगे। स्व है तो स्वतंत्र, स्वाधीन, स्व और आधीन, अपने अधीन। स है तो सशस्त्र या सपरिवार। वि है तो विशेष, विख्यात, है ना। उसके बाद आगे देखें, ये वाले जो हैं वो उर्दू के उपसर्ग हैं, उर्दू के शब्दों में इनका प्रयोग होता है, यानी कि ये जहाँ लग जाते हैं वो पूरा शब्द ही उर्दू का हो जाता है। जैसे बा है तो बा अदब, बा इज्जत, है ना। हम हैं तो हम सफर, हम राज। इसी तरह से बद है तो बदतमीज, बद दिमाग। दु है, दु में विसर्ग लगा हुआ है तो दुस्साहस। जब दु उपसर्ग के रूप में लगता है तो जो विसर्ग है इसके स्थान पर आधा स या फिर आधा श लग जाता है, इस बात का ध्यान रखना होता है। तो दुस्साहस या दुष्परिणाम, दुस्साहस लिखेंगे तो आधा स हो जाएगा, दुष्परिणाम लिखेंगे तो आधा श हो जाएगा, तब ये विसर्ग हट जाता है। पर है तो परदेश, परतंत्र। भर है तो भरपूर, भरपेट, ये शब्द बना दिया। पुरा है, शब्द और बनाए, पुरा का मतलब होता है पहला या फिर पुराना, तो शब्द बनाया पुरातत्व और पुरातन, इस तरह से शब्द बन गए। अब हम देखते हैं कि हमने सबके दो दो शब्द बना दिए, अब आप भी इनके दो दो शब्द बनाएं और अपना अभ्यास और अधिक सक्षम करें। अपने शब्दों पर जितना जोर होगा आपकी भाषा पर उतनी ही मजबूत पकड़ होगी। तो बच्चों, हमने देखा कि उपसर्ग लगाकर कैसे शब्द बनते हैं और उपसर्ग हटाकर भी कैसे शब्द बने हैं। दोनों तरह से हमने शब्दों का सम्मिश्रण करके देखा, सबका दोनों का अनुभव हमने लिया और हमें ये बात समझ में आई कि मूल शब्द वास्तव में क्या है और मूल शब्द क्या होता है। यानी कि मूल शब्द वो है जिसमें से सार्थक अर्थ निकल रहा है। मूल शब्द ही मेन होता है, क्योंकि मूल शब्द के आधार पर ही उपसर्ग का अर्थ भी रखा जाता है या फिर प्रत्यय का अर्थ समझा जाता है। जब तक उपसर्ग और प्रत्यय अलग रखे हुए हैं उनका कोई मुख्य अर्थ नहीं होता, मूल शब्द में लगकर उनका अर्थ शो होता है। अब जिस तरह से यहाँ पर कु प्लस ख्यात लिखा है, तो ख्यात मूल शब्द है, ख्यात का मतलब होता है प्रसिद्धि और कु का मतलब बुरा, तो कु लगने के बाद पूरे शब्द का अर्थ हुआ कुख्यात। ऐसे ही अन लगा है, अन का मतलब है नहीं, अनादि, अज्ञानी, अधा पतन, अधा का मतलब होता है नीचे और पतन का मतलब है गिरना। तो इस तरह से आज हमने मूल शब्दों की पहचान की। मूल शब्द यानी कि वास्तविक अर्थ रखने वाले जो शब्द हैं, जिन शब्द से पहले उपसर्ग लग जाते हैं तब उपसर्गों के कारण अर्थ में कुछ परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि पराधीन, अधीन मूल शब्द है, इसमें पर लग गया तो पर होने के कारण किसी और के अधीन होना। इस तरह से मूल शब्द और उपसर्ग का हम बंटवारा कर सकते हैं, अलग करके देख सकते हैं कि मूल शब्द क्या है और उपसर्ग क्या है।